आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिससे संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछना तय है। इस टॉपिक की पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद टॉप 20 क्वेश्चंस का अभ्यास भी करेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न गलत होने के चांस ना के बराबर होंगे। आइए समझते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं DPSP पे, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। DPSP के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। जैसे DPSP को किस भाग के अंतर्गत रखा गया है, तो भाग 4 के अंतर्गत, और DPSP को अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत रखा गया है। और DPSP की जो प्रेरणा है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और DPSP जो है यह न्यायालय में न तो प्रवर्तनीय है और ना ही इन्हें कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसका भी संबंध किससे है? DPSP से है। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, यानी कि परिभाषा की बात अनुच्छेद 36 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 में जो DPSP हैं वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस बात का वर्णन किया गया है कि जो DPSP है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में किस बात को कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि DPSP में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 39, 39 का ख और ग। 39 का में क्या कहा गया है? समान कार्य, समान वेतन और समान न्याय। ये टाइपिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। और निःशुल्क विधिक सहायता। 39 खा में क्या कहा गया है? सार्वजनिक धन को सार्वजनिक हित में लगाना। और 39 गा में क्या कहा गया है कि धन का समान वितरण। 39 का में समान कार्य, समान वेतन, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 39 खा सार्वजनिक धन को सार्वजनिक हित में लगाना। और 39 गा धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है? काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत काम न्याय संगत होगा और मानवोचित हो तथा प्रसूति सहायता पाने का अधिकार। और अनुच्छेद 43 कहता है कि मजदूरी तथा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत काम न्याय संगत होगा और मानवोचित हो तथा प्रसूति सहायता पाने का अधिकार। और अनुच्छेद 43 कहता है कि मजदूरी तथा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात कही गई है। और अनुच्छेद 45 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और उनकी आर्थिक अभिवृद्धि की बात कही गई है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत पोषाहार एवं लोक स्वास्थ्य की बात कही गई है। यानी अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनकी आर्थिक अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार एवं लोक स्वास्थ्य है। अनुच्छेद 48,
अनुच्छेद 48 में क्या आता है? अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन की बात कही गई है और 48 का के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारक स्थान तथा वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन, 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थान तथा वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 50 के अंतर्गत क्या है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? अगर भाग 2 की बात करें तो भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता है जो कि 5 से 11 तक है। 5 से अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 की अगर बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है जो कि 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 35 तक। और भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में संघ है और इसका जो सही आंसर होगा भाग 4। भाग 4 के अंतर्गत राज्य के डीपीएसपी को रखा गया है। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। और डीपीएसपी की अगर बात करें तो हमारे जो डीपीएसपी हैं वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। प्रश्न संख्या 3, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो राज्य के जो डीपीएसपी हैं इनका उल्लेख 36 से 51 तक किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी, ऑप्शन विकल्प 2। और 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो कि भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों की सिविल संहिता के बारे में कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या वर्णित किया गया है? कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 43 में कहा गया है। कृषि एवं पशुपालन की अगर बात की जाए ये अनुच्छेद 48 के अंतर्गत है। राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की अगर बात की जाए ये अनुच्छेद 49 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पर्यावरण की बात करता है, कृषि एवं पशुपालन की बात करता है। और अनुच्छेद 50 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48 का में क्या वर्णित करता है? मतलब अनुच्छेद 48 में क्या वर्णित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अगर बात करें तो इसका अनुच्छेद 51 हो जाएगा।
काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 हो जाएगा। ग्राम पंचायतों की संगठन की अगर बात कही गई तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका शायद आंसर इसमें विकल्प गलत प्रिंट हो गया, वो टाइप हो गया है। अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की बात कही गई है, और जो कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की कही गई है वो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कही गई है। इसमें जो इसका आंसर होगा वो टाइप नहीं हो पाया, कुछ मिस्टेक हो गया है। अनुच्छेद 48 का राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? अनुच्छेद 50 के अंतर्गत क्या है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नागरिकों की सिविल संहिता के बारे में बात कही गई है, और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 51 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में क्या वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ये अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? कृषि एवं पशुपालन के संगठन की अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 हो जाएगा। और अनुच्छेद 48 का में क्या कहा गया है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात कही गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और आर्थिक अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 44 की अगर बात करें तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 48 की अगर बात करें तो कृषि एवं पशुपालन की बात करता है। अनुच्छेद 49 की अगर बात करें तो इसमें जो राष्ट्रीय स्तर के स्मारक, वस्तु तथा स्थानों के संरक्षण की बात करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46 हो जाएगा। धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन के जो समान वितरण की बात कही गई है, धन के समान वितरण की बात जो कही गई है, इसका जो सही आंसर होगा वो 39 गा होगा। और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में कहा गया है। न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रसूति सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 42। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। और अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में क्या वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 43 के अंतर्गत इसका जो सही आंसर होगा कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन की बात कही गई है तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा ये अनुच्छेद 51 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गोवा। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिकों के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2 मतलब राज्य के लिए। संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मौलिक अधिकार,
मूल कर्तव्य, नागरिकता तथा डीपीएसपी। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कृषि एवं पशुपालन का वर्णन किस में किया गया है? मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वीडियो एंड हुआ। अगर जानकारी बेहतर लगती है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।